सरकार प्लानिंग में थी, पुलिस प्लानिंग में थी कि इस प्रोटेस्ट को कुछ तो करके अपने को थोड़ा चेंज करना है इसका मूड। प्रोटेस्ट वो बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी देश के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, भारत के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर उधर के बच्चे तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बच्चों की मांग सुनो, सही है तो पूरी करो, अगर गलत तो कह रही है कि विदेशी ताकत का भी हाथ है इसमें। विदेशी ताकत का है तो सरकार ने वेट ना कर दे, आर्मी को बोल के गोली मार दे। मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की है। हाँ, मेरी तबीयत आज ही ठीक हुई, लेकिन ये हम लोग को प्रोटेस्ट में आना था, पीसफुली हो रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को? बस एक साइन कर दे, थम तब जो भी आता वो तो करें, हट तो जाए। इतने माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाई, ऐसे ही पढ़ाए। अभी यहाँ इतने लोग आए, सब अपने काम छोड़कर आए, कोई खाली नहीं है। बट जंतर मंतर में जो अपडेट आया है अभी कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे टीयर गैस फेंकी जा रही है, आई थिंक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने सीधे मेंशन किया है कि ये जो देश है गवारों का देश है, बिकॉज दिस कंट्री इज रूइंड बाय द अनएम्प्लॉयड। इसीलिए आप में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो आप एक काम कीजिए, हमें इस्तीफा दीजिए और हमें एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर हमें उस जगह पर चाहिए। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बैनर और होर्डिंग सब हम देखते हैं कि चारों तरफ नागपुर संविधान चौक पूरा एक तरीके से एक पीसफुल मार्च, और कुछ यूथ की हम बात कंटिन्यू बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इस वक्त इस सिचुएशन में? हम देखते हैं कि जब जब युवा पूरे दुनिया में सड़कों पर आता है तो तानाशाह का तख्ता पलट होता है, और जब युवा सड़कों पर आता है तो अपनी मांगों और अपनी सिद्धांतों के लिए, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो, वो अपने देश के लिए, वतन के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होता है। ये भारत का भी इतिहास रहा है और ये दुनिया का भी इतिहास रहा है। हम देखते हैं कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक की इतनी हंगर स्ट्राइक, उसके बाद जो सरकार का उनको एक तरीके से रवैया रहा। हम लोगों से बात करते हैं कि जो भी प्रोसेस हुई, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे उनकी क्या डिमांड है, चाहे एजुकेशन से लेके हो या नीट एग्जामिनेशन हो या अन्य मुद्दे हो। हम लोगों से जानते हैं, जो यहाँ पर यूथ आया है, विद्यार्थी आए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं लाखों के तादाद में यूथ नागपुर में संविधान चौक से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है लगातार, और किसी भी आइडियोलॉजी का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो या फिर समाजवादी हो या फिर बहुजनवादी हो, या फिर हम देखते हैं कि अलग अलग आइडियोलॉजी जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर रहती है, यहाँ पर अलग अलग यूथ हमको दिखता है, और यहाँ पर अपनी डिमांड और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के लिए वो तटस्थ है और वो कटिबद्ध है। हम देखते हैं कि छात्र अलग अलग बैनर लेके, आप देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं, अलग अलग बैनर, अलग अलग स्लोगन के साथ यूथ यहाँ पर है। अभी ये देखिए आप, वी वांट रिजाइग्नेशन ऑफ मुख्य प्रधान मंत्री, नॉट प्रधान। तो ये अलग अलग मैसेज जो है हम देखते हैं कि यहाँ से यूथ दे रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे फ्रेंच क्रांति रहे, जहाँ युवा बुद्धिजीवी सड़कों पर उतरे और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो या अरब हो, यहाँ पर यूथ अलग अलग जब सड़कों पे उतरा तो तख्ता पलट हुआ। ये भी इतिहास में दर्ज है, और इतिहास में ये भी दर्ज है कि जब यूथ अपने मांगों के लिए सड़क पे उतरता है तो एक क्रांति खड़ी होती है। सरकार प्लानिंग में थी, पुलिस प्लानिंग में थी कि इस प्रोटेस्ट को कुछ तो करके अपने को थोड़ा चेंज करना है इसका मूड। प्रोटेस्ट वो बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी देश के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, भारत के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर उधर के बच्चे तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बच्चों की मांग सुनो, सही है तो पूरी करो, अगर गलत तो कह रही है कि विदेशी ताकत का भी हाथ है इसमें। विदेशी ताकत का है तो सरकार ने वेट ना कर दे, आर्मी को बोल के गोली मार दे। अगर हम विदेशी ताकत का हमको सपोर्ट करें, सरकार हमको गोली मार दे, हम गोली खाने को तैयार है। जिस देश की आजादी का ही शुरुआत प्रोटेस्ट से हुआ, तो प्रोटेस्ट उस देश में प्रोटेस्ट करना कैसा गलत हो सकता है?
प्रोटेस्ट करना सही है। गरीब आदमी बच्चों के ऊपर जब अत्याचार होगा तो बच्चे आएंगे, जिसके भी ऊपर अत्याचार होगा वो आएगा ही। सरकार कुछ भी बोले, अगर सरकार के पास सबूत है कि हमको कुछ फंडिंग है फॉरेन से, वेट ना करे, हम खड़े हैं, कोई खड़े ना रहे, मैं खड़ा हूँ, मेरे को गोली मार दे। हम देख रहे हैं बिंदास। देश भर में तिरंगा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो भी हाथ में लेके चल रहे हैं, तो युवाओं के देशभक्ति पे भी सरकार सवाल उठा रही है। सरकार सवाल उठाएगी, लेकिन जिस बच्चे के हाथ में अगर तिरंगा है, इस देश का ध्वज जिसके हाथ में है, उस पर सवाल आप कैसे उठाएंगे? उसने किसी दूसरे कंट्री का ध्वज थोड़ी हाथ में पकड़ा है, इसी देश का ध्वज हाथ में पकड़ा है। बच्चा नारा लगा रहा है, बच्चा बोल रहा है, इसी देश का बच्चा है। आपको अगर डाउट है तो करो ना उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन अगर बच्चे अपनी मांग के लिए, एक नीट पेपर की मांग थी, अरे लीक हुआ है, जो लीक में छपड़ा गया, जिसने मेन आरोपी था, उसने खुद बोला कि मैंने 2024 में भी किया, तब चलो मांग दब गई। 2014 से तो बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी रहो, हर चीज का, रेलवे वगैरह हर चीज का पेपर लीक हुआ, सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी नीट के बच्चे, अगर यही बच्चे, अगर चीटिंग वाले बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो वैसे भी भारत की मेडिकल की हालत बहुत खराब है और खराब हो जाएगी। आज अपना रेट बहुत खराब है हर चीज। क्या आपकी बात जो है ये व्यंग्य है कि सच्ची बात बोल रहे हैं? यानी हम तो सच ही बोलते हैं। नहीं सॉरी ये व्यंग्य है। ये आर कंटेंट क्रिएटर्स, हम सैटारिकली, हमारी जो ऑडियंस है, मतलब जो जेनजी ऑडियंस है, ये मस्ती मजाक में इस तरीके से सरकार का रवैया, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको एकदम उसका यानी चेहरा ही बदल गया। जो यूथ एकदम शांत था, वो एकदम से हम देखते हैं कि जो पीसफुल मार्च हो रहा था जंतर मंतर पे, उसका मूड बदल गया। इस पे क्या बोलेंगे आप? सारी गलती राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ही इज बीन अ बैड अपोजिशन। मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है। देखिए ये जो भी है, अभी जो गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, ये अपनी जगह पे सही है, मतलब इसको गलत तो बोल ही नहीं सकते ना अपन। बाकी कैसा है, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था वो अभी भी पीसफुल ही है पीसफुल ही है। ये खराब हो सकती थी अगर नेहरू जी अभी होते तो खराब हो सकती थी, लेकिन अभी तक ये पीसफुल है। तो जो भी गलती है ये राहुल गांधी की है, केजरीवाल की है, जवाहरलाल नेहरू की है, इंदिरा गांधी की है, सोनिया गांधी की है। बाकी सब लोग जो रूलिंग पार्टी है, वो गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ऑपोजिशन की गलती वो है। विश्व शक्ति बनाने में लगे। हाँ, वो जो है बनाना क्या है, विश्वगुरु है। अच्छा, हाँ, है और रहेंगे। बनाने वाली बात ही नहीं है ना। अब जो चीज बायोलॉजिकली है ही नहीं, तो उसको आप कैसे किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं? तो बाकी सब सही है, ऑपोजिशन गलत। ऑपोजिशन गलत। अपोजिशन गलत है, यानी एक तरीके से तंज और जो कटाक्ष हम देखते हैं उस पे लगा रहे हैं व्यंग्य तरीके से। क्या आपकी बात जो है ये व्यंग्य है कि सच्ची बात बोल रहे हैं? यानी हम तो सच ही बोलते हैं। नहीं सॉरी ये व्यंग्य है। ये आर कंटेंट क्रिएटर्स, हम सैटारिकली, हमारी जो ऑडियंस है, मतलब जो जेनजी ऑडियंस है, ये मस्ती मजाक में ज्यादा इंटरटेन होती है, इंगेज होती है, इसलिए हम हमारा मैसेज जो है वो मस्ती मजाक में दे रहे हैं। बाकी मुद्दा वही रहेगा। कंटेंट क्रिएटर को कॉकरोच कहा गया। हाँ। और आप ही कंटेंट क्रिएटर ने, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या फिर जापान की रिवॉल्यूशन हो या फिर हम देखते अरब की रिवॉल्यूशन हो, यूथ ने ही आगे बढ़ के इतिहास में तख्ता पलट किया है। इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, कॉकरोच है ना सर, कॉकरोच है रिलेंटलेस इंसेक्ट। देखिए सर, कॉकरोच है, मारिएगा, कॉकरोच बढ़ते रहते हैं, आप कितना भी मार लो वो फिर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट का भी वही हाल है। आप स्टूडेंट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट, आप उनके अगेंस्ट में कुछ भी करो, ये बढ़ती जाएगी, आपको ये तादाद बढ़ती हुई दिखेगी। ये जो कॉकरोच है ये तो इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलिजेंस है, और इनके बैनर है एकदम, हम देखते हैं विश्व लेवल के बैनर है। सर, ये कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड है। जब एजुकेशन सिस्टम घटिया है तब हम कॉकरोच एजुकेटेड, वेल वर्स, लिटरेट कैसे हो सकते हैं? वो एक है। बाकी रही बात कॉकरोच की, तो कॉकरोच है सर। कॉकरोच आप देखिएगा, गंदी जगह पे ही कॉकरोच पाए जाते हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही गंदी जगह पे ही कॉकरोच निकलते हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं पे कहीं ना गंदा है, इसलिए कॉकरोच पैदा हुआ। भारत का जो स्वर्णिम भारत था वो अभी गंदा हो गया, ऐसा बोल रहे हैं? भारत के बारे में नहीं सर, भारत नहीं सर। तो जो राजनीति है, राजनीति गंदी है। देखिए, जगह खराब नहीं होती, लोग खराब होते हैं, ठीक है? यहाँ भी वही चीज है, जगह खराब नहीं है, जो चला रहे हैं जगह को, उनको आप खराब बोल सकते हैं। ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, मैं सेना में 24 साल नौकरी किया। हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान और चीन ही हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारे देश में ही हमारे लोग दुश्मन है। नहीं सर, चाइना हमारा दोस्त है। चाइना फंडिंग दे रहा है, चाइना हमें फंडिंग दे रहा है। चाइना से तो पैसे आ रहे हैं, तभी तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चाइना से तो, हाँ, प्रोटेस्ट की फंडिंग चाइना से आ रही है, वो तो दोस्त है। पैसे आ रहा है। जब ये पता चल सकता तो पुलवामा हमले में जो RDX कहाँ से आया, ये क्यों नहीं पता चलता? ये बताइए। नहीं सर, कैसा है?
वो गलत है ना, गलत चीज का नहीं होता, सही चीज एक्सपोज होती है। अभी देखिए चाइना को कितनी फिक्र है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, जो इतना फंडिंग बेच रहे हैं। क्या डॉलर में पैसा आ रहा है? नहीं वो चाइना का क्या पता नहीं सर, हमको तो नहीं मिला है, पर अभी सरकार बहुत बोल आ रही गया है। है पैसा, क्योंकि अभी आज हम जो युवा है, जैसे हम आए हैं, तो मैं एज अ टीचर हूँ, और टीचर की भी जो मैं एग्जाम TAT जो एग्जाम है वो इस महाराष्ट्र में लीक हो रही है, और उस लीक के कारण जो टीचर है वो भी कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनको हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए ना, क्यों हमको यहाँ से ये कर रहे हैं? क्योंकि इस्तीफा दे दिया तो हम भी छूट जाएंगे, हम बोल देंगे कि नहीं बा आपका इस्तीफा दे दिया, आप अपने अच्छे से और कर सकता है कि उन्हें इस्तीफा लिखना नहीं आ रहा होगा। हाँ वो भी है। फिर और कैसे सर देखा जाए ना, मोदी गवर्नमेंट उनका इस्तीफा खुद से लिख करके उनका सिग्नेचर ले, जब उनको मिनिस्टर एजुकेशन वो देखिए नहीं सर ये एंटी नेशनल है, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है ही नहीं। टीचर का काम है जनगणना करना, टीचर का काम है SIR करना, टीचर का काम है सरकार के जो भी, मतलब ये तो एक्सपोज, मतलब ऐसे डिस्पोजेबल आइटम है। नेशनल कौन नहीं है? एंटी नेशनल कौन नहीं है? अभी जो भी सही पे बात कर रहा है वो एंटी नेशनल है। अच्छा। जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो एंटी नेशनल है। अभी पहले कैसा था, अब हमें ना आदत हो चुकी है, पानी गंदा मिलता है हम आरओ लगवा लेते हैं, गैस नहीं मिल रहा है हम इंडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल खराब हो रहा है तो भैया हम बोल रहे हैं हम EV गाड़ियां ले लेंगे। तो हमने ना पहले से खुद ही को अपना ऐसा बना लिया है। पेट्रोल भी शुद्ध आ रहा है? पेट्रोल शुद्ध बिल्कुल नहीं आ रहा है, इथेनॉल मिक्स है सर उसमें। अच्छा। 20%। सर उसके भी पीछे रीजन है, ये समझ नहीं रहे। अभी हम कहीं खाली रास्ते पे गए पेट्रोल लेके गाड़ी पे, खाली रास्ते पे गर्म है इतना, ठीक है, आपको प्यास लगेगी, आप पेट्रोल तो नहीं पी सकते ना, तो एथेनॉल इसलिए मिलाया उसमें। अच्छा। क्यों थोड़ा अपना इसीलिए मिलाया। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा मैं बताता हूँ सर। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, BS3 लॉन्च किया, BS3 में बहुत समय दिया BS4 आने, तो BS4 से आदमी डेवलप हो चुका था। इन्होंने सडनली BS6 लाया, BS6.2 लाया, और डीजल वर्जन इसलिए कॉस्टली कर दिया कि आदमी उसको मेंटेन ना कर सके, और जानबूझ के EV को आगे बढ़ावा दिया, डीजल की क्वांटिटी घटवाई है। गवर्नमेंट काय के लिए है, पब्लिक के लिए है, तो जब पब्लिक एक डिमांड लेके बैठी है तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं करने के लिए? मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की है, हाँ मेरी तबीयत आज ही ठीक हुई, लेकिन ये हम लोग को प्रोटेस्ट में आना था, पीसफुली हो रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को? बस एक साइन कर दे, थम जो भी आता वो तो करें, हट तो जाए। इतने माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाई, ऐसे ही पढ़ाए, अभी यहाँ इतने लोग आए, सब अपने काम छोड़कर आए, कोई खाली नहीं है, लेकिन मोदी को बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट, जैसे मेरे अभी बच्चे, मेरा एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है मेरा 3 साल का, एक बेटी है मेरी 1 साल की, ठीक है। लोगों का बोलना है कि भाई आप लोग तो स्टूडेंट हो ही नहीं, आप यहाँ क्या करने आए हो? भाई कल को जाके 10-15 साल 20 साल बाद जब हमारे बच्चे इस सिस्टम में जाएंगे, वो जब हमसे सवाल करेंगे कि पापा जब अगर ये सिस्टम पहले से ही ऐसा है, उस टाइम पे आप कहाँ थे? तो मैं भी उसी के लिए आया हूँ। मेरी बेटी 9th में, बेटा 7th में, वो मुझसे सवाल करेगा। आफ्टर 10th 12th बाद उसका भी फ्यूचर मुझे बनाना है। जब सवाल करेगा ना उसको बोल देना कि तू एंटी नेशनल है। वो एंटी नेशनल है। जब सरकार बहरी हो जाती है, जब सरकार को समझ में नहीं आता है, तो व्यंग्य के तरीके से या फिर कॉमेडी के तरीके से यूथ अपनी बात रखता है और अपनी बातों को आगे करता है। उसी ही व्यंग्य के तरीके से हम देख रहे थे कि कुछ एक बात कहना है मुझे कि धर्मेंद्र प्रधान, आप जिस कुर्सी के लिए, आप जिस पद के लिए इतना घमंड कर रहे हैं ना, आपको ये बात समझना चाहिए कि वो आप अभी सिर्फ आप पहले के व्यक्ति नहीं है जो आए हैं, इससे पहले भी कई लोग आके चले गए हैं, है ना। तो आपको इसमें थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो उस कुर्सी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसमें हमेशा परमानेंट के लिए नहीं रहने वाले, है ना। आज ही नहीं तो कल कोई ना कोई आएगा ना उसमें, हमेशा परमानेंट नहीं रहोगे आप उसमें। इसीलिए आप में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो आप एक काम कीजिए, हमें इस्तीफा दीजिए, और हमें एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर हमें उस जगह पर चाहिए। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बैनर और होर्डिंग सब हम देखते हैं कि चारों तरफ नागपुर संविधान चौक पूरा एक तरीके से एक पीसफुल मार्च, और कुछ यूथ की हम बात कंटिन्यू बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इस वक्त इस सिचुएशन में? देखिए आप देख सकते हैं कि बोल सकते हैं हर यूथ और युवा, लेकिन कभी कभी उनको शब्द भी नहीं मिलते हैं। क्या बोलेंगे इस वक्त? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आवाज इंडिया के माध्यम से कि ये जो सरकार है ये अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रही है। हम मांग क्या रहे हैं? हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो उसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांगा, एक ऐसा मंत्री है आपके सिस्टम में, अगर उसकी जगह कोई दूसरा लेने वाला मंत्री अवेलेबल नहीं है क्या? अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग सुनने को
को तैयार नहीं है। अगर इतने सारे लोग रास्ते पे खड़े होकर अगर अपनी आवाज लगा रहे हैं तो इनको कानों तक सुनाई दे नहीं जा रही है। अंधों बहरों की सरकार बनी हुई है। अगर जब कोई सुनना नहीं चाहता है और कोई सुनने को तैयार नहीं है तो इस तरह से लोगों को और जनता को रास्ते पे आना पड़ता है और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बच्चे क्या या एंटी नेशनल है या आप समझ रहे हैं, जैसे जो बलात्कारी है, बलात्कारी को आप अच्छी शिक्षा देते हैं, आप उसको अच्छे कंट्रोलिंग देते हैं कि नहीं, उसके लिए अच्छी बात है। जैसे अभी वो जो ये थे संत जो रामपाल, वो बाहर निकला तो वो वहाँ राम मंदिर जा रहा है, राम मंदिर में जाकर फिर वहाँ उसके लिए इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको अच्छे से बातें बता रही है। पर आज जो ये यूथ है, आज हम जो यूथ है जिनको एजुकेशन पॉलिसी अच्छी चाहिए, क्योंकि आज आप NEP लगा रहे हैं, अलग अलग पॉलिसी लगाकर आज लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश बढ़ रहा है। आज हम जब जहाँ सोनम वांगचुक जी को उन्होंने उठा कर लेकर गए, जो सोनम वांगचुक जी जो अच्छे से प्रदर्शन कर रहे थे, आज हमारे भारत में जो कोई उपोषण करता है, उस उपोषण के लिए करने के बाद उसको वो उपोषण करने के लिए जो टाइम देना चाहिए वो दिया जाना नहीं रहा है। सुबह उठाकर आप लेकर जाए सोनम वांगचुक जी को और बाद में जब उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज अभी आप देख रहे हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि आज भी दिल्ली सरकार जो है वो जाकर लोगों को, जो बच्चे हैं उन पर लाठियां बरसा रही है। लाठी चार्ज की बात हुई, हम देखते हैं कि चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो या बहुजन आइडियोलॉजी हो, विविध राजनीतिक दल के अलग अलग रेम्बो यहाँ पर हमको दिखता है कि यूथ किसी भी आइडियोलॉजी से हो सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं है, पर एक पेट्रियट होके, देशभक्त के नाते में हमको दिखता है कि एक जगह दिख रहा है वो और जवाबदेही की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे इसमें? आप दिल्ली का ही आंदोलन नहीं तो यहाँ का भी आप अगर आंदोलन अगर देखोगे तो आपको एक भी लड़का या एक भी यूथ ऐसा दिखेगा नहीं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता होगा, किसी जाति को या धर्म को प्रमोट करता होगा। वो जो बात कर रहा है उसके जो सवाल है, शिक्षा के बारे में सवाल है, बेरोजगारी के बारे में सवाल है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। जिसको वायु भी कहा जाता है। जब ये वायु चलती है तो बड़े बड़े देश में हम देखते हैं कि दुनिया भर में इतिहास खड़ा हुआ है कि तख्ता पलट होती है। तानाशाही जब लोकतंत्र पर, जमहूरियत पर अपनी हुकुमशाही फैलाने की कोशिश करती है तो युवा अपने हाथ में देशभक्ति के तरीके से प्रोटेस्ट हाथ में लेता है और पीसफुल मार्च के तहत वो एक मैसेज भी देता है कि लोकतंत्र हमेशा आबाद रहेंगे। सरकार के अलग अलग आरोप आ रहे हैं और हम देखते हैं कि जो दिल्ली में हुआ लाठीचार्ज, तो युवा सिंबॉलिक तरीके से उसी का अगेंस्ट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, क्या पहला कमेंट्स रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि युवा का काम बनता है, अगर कोई गवर्नमेंट कुछ चीज़ गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट जाना, क्योंकि ये गवर्नमेंट को हमने ही चुना है। हमारा काम बनता है कि अगर कुछ चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही है या हमारे सिस्टम हमारे अगेंस्ट जा रही है तो हम उनके अगेंस्ट जाए। पर मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। यहाँ पे चलो ठीक है, पीसफुल हो रहा है, बट जंतर मंतर में जो अपडेट आया है अभी कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे टीयर गैस फेंकी जा रही है, आई थिंक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख सकते हैं स्लोगन लगाए जा रहे हैं और भारत की एकजुटता के लिए, हमारे देश की जो भी हमारे देश में जो भी स्कैम हो रहा है या फिर लोकतंत्र के खातिर युवक एक जगह आए हैं और लोग बात कर रहे हैं। देश का युवा पूरा सड़क पे आ चुका है, चाहे वो शिक्षा के सवाल हो या आए दिन देश में होते हुए स्कैम हो। इस करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो पीसफुल एक मार्च था, जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उस पे सरकार ने जोर जबरदस्ती से सोनम वांगचुक से हटाया और देश का युवा सड़क पे आ गया। क्या बोलेंगे इसमें? अभी तो मैंने सुना है कि अभिजीत दिप्टे को, जो अभिजीत है उसको भी अरेस्ट कर लिया है। तो अभी क्या मूवमेंट क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि अभी सरकार कुछ तो भी बोलेगी इसके विषय में, लेकिन अभी ऐसे चल रहा है कि जैसे अभी अपन वो दौर में चल गए 1947 वाले। तो मुझे ही समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने पेशेंट्स छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। आई एम ए डेंटिस्ट। क्या बोलेंगे? अभी होप तो है, लीडर खड़े होंगे, अभिजीत अगर से गिरफ्तारी होता है तो दूसरे लोग भी खड़े होंगे, तो उनको क्या होपफुल एक मैसेज देंगे जो समस्या के लिए वो खड़े थे? डटे रहो, बस डटे रहो, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वो छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी लोगों का भी समस्या चल रहा है, तो सब ऐसे चल ही रहे, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और ये अभी है।
असंवेदनशील कभी कभी वक्तव्य आते हैं, रेप की घटनाएं भी हम देखते हैं आए दिन हो रही है। क्या लगता है यूथ अभी रास्तों पे आ गया है? यूथ क्या इन समस्याओं का समाधान खोजेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक शिक्षित मंत्री अगर बैठता है तो बिल्कुल होगा ये। अभी तो कुछ है ही नहीं। हम देखते हैं कि कंटिन्यू युवा प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार की क्या आंखें खुलेगी? सरकार की आंखें खुलने रहती तो बहुत पहले ही खुल के रहती। ये मुझे लगता है ये बहुत बाद का मुद्दा है ना। ये बाद में कितने सारे ऐसे मुद्दे गए, कितने सारे मुद्दे बैक टू बैक हो रहे हैं, पर अभी सरकार की आंखें खुली ना खुली, लोगों की आंखें खुल गई है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भवन स्कूल का बच्चा था, 12th में था, वो आया यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। चाहो तो घर जा सकता था वो, पर वो आया। मतलब बच्चों की आंखें खुल रही है। और आई एम एन आर्टिस्ट, तो स्टिल आई एम हियर। ओके, तो ऐसा है कि अभी दिलजीत दोसांझ जी ने, मैं बोल सकता नहीं, बट उन्होंने वो इतना बड़ा ये दिया है कि आई एम एन आर्टिस्ट। बट अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, हम आर्टिस्ट के पहले आपने भवन स्कूल के बच्चे का एग्जांपल दिया, छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, क्या सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा? सरकार को समझता तो अभी तक तो मान जाते थे ना। वो कितने लोग आए, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि पूरा भारत ही इकट्ठा हो, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एक वर्ग के लोग नहीं, यहाँ पे सभी लोग हैं, है ना। कितने सारे यहाँ पे लोग हैं, ऐसा नहीं। मैंने बच्चों से यहाँ पे कितने सारे लोग देख रहा हूँ। आप वो कोट पढ़ोगे ना, तो कोट आप पढ़ोगे तो उस पर प्रॉपर सच्चाई लिखी है। और मुझे लगता है कि सबके पास खुद की आंखें हैं, खुद का दिमाग है, और सबको सब दिखता है। तो ये सबको एक सबसे पहले यहाँ का जो हम लोग इंडिया के नागरिक है, हमारा वही फर्क है कि हमारा देश अगर भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है तो हमें उसे बचाना चाहिए। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आर्टिस्ट के पहले एक अच्छा नागरिक हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ। हम देखते हैं आप आर्टिस्ट है, पर बहुत सारे आर्टिस्ट इस मुद्दे पे खामोश बैठे हैं, जो हमेशा अपने ट्वीट और अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट से सुर्खियों में रहते थे। मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट खामोश है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? मुझे ये लगता है ये उनका डर है। उनको लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। और ये जायज़ है, ये तो मुझे भी डर होना चाहिए। मैं एक छोटा आर्टिस्ट हूँ, बट ये डर तो मुझे भी होना चाहिए। बट ये भूल जाते हैं कि जब हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट बाहर करेंगे तो हमें प्राउड तो फील होना चाहिए ना कि मैं कौन से देश से आ रहा हूँ। अभी आप देखोगे, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, पहले हम लोग बोलते थे मुझे प्राउड है मेरे कंट्री पे। अभी आप सुनते हो किसी बच्चे की तरफ से भी बोल रहे हैं क्या ये लोग कैसे आ रहे हैं? ये बहुत कम वर्ड यूज हो रहा है कि मुझे मेरे इंडिया पे प्राउड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें प्राउड रोल मॉडल था वो बदल गया है। जो रोल मॉडल सबके वही है, मतलब जो जिसको मानते हैं। मेरे रोल मॉडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और भी मेरे भगत सिंह है, कितने सारे ऐसे लोग हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ, बस स्टिल इस पे बोल रहा हूँ। हमें भी जागरूक होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हमारा आर्ट है, हमारा आर्ट रेलेवेंट होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो दिग्गज बॉलीवुड से जुड़े सितारे इस विषय पर खामोशी से हैं, उस वक्त भी युवा इस बात को खड़ा कर रही है और इस पे बात हो रही है। क्या बोलेंगे इस सिचुएशन पे? हम देखते हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है, दिल्ली से भी लाठीचार्ज की बात आ गई। हमारे देश के युवा है और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी सिंपल सी डिमांड है कि चीजें व्यवस्थित हो जाए, चीजें बिगड़े ना। इस पे क्या बोलेंगे? मुझे तो इससे लगता है कि सरकार काफ़ी डर गई है इन सब चीज़ों से, और मुझे लगता है कि सरकार हमें सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं की आवाज़ को सुनना चाहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी पेपर लीक्स हो रहे हैं, जैसे मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल की, तो मेरे ज़माने में काफ़ी पेपर लीक्स हो चुके हैं, हमको जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया हमारा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ देखना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग एज के युवा है और उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, पर एक उम्मीद की किरण थी सोनम वांगचुक सर के ऊपर, पर उन्हें भी थोड़ा डिस्टर्ब किया गया और अभी खबर आ रही है कि अभिजीत दीपके को भी गिरफ्तार किया गया। इस सिचुएशन पर क्या बोलेंगे? युवाओं को क्या अपील करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से इनकी युवाओं की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और मुझे लगता है कि उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रोटेस्ट पे आके हो, जहाँ पे आप जितना भी कुछ कर सकते हो युवाओं ने करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देश भर में युवा सड़क पर आए हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहिए और पीसफुल मार्च से प्रोटेस्ट करना। मुझे लगता है कि पीसफुल मार्च से प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हम वायलेंस हो जाएंगे तो फिर मुझे लगता नहीं कि हमारे आवाज़ कोई सुन पाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, तो मुझे लगता है हर युवा ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए अभी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम श्रेयस है। सबसे पहले मैं अपना बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने सीधे मेंशन किया है कि ये जो देश है गवारों का देश है, बिकॉज दिस कंट्री इज रूइंड बाय द अनएम्प्लॉयड। अगर
इनको कुछ आता नहीं, खुद अनपढ़ है, तो वो कैसे देश का भविष्य बना सकता है? जब इस कंट्री में अंग्रेज थे, तब अंग्रेज जब गांधी भी जब भूख हड़ताल करते थे, वो कुछ टाइम बाद खुद से जबरदस्ती उन्हें खाना तो भी खिलाते थे। काफी साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सोनम वांगचुक के पिता ने भी भूख हड़ताल की थी, तो उसने भी इंदिरा गांधी ने खुद वहां जाकर उन्हें खाना खिलाया था। और ये बेशरम गवर्नमेंट कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करे। अगर कोई इंसान मर गया, दैट इज द फेलियर ऑफ दिस सिस्टम। एंड वो जो बच्चे मरे हैं वो सारे मरे नहीं है, सुसाइड नहीं किया। दिस इज द मर्डर्ड बाय द धर्मेंद्र प्रधान। हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन तो है, बढ़ रहा है, पर लोग इंडियन फ्लैग लेके देशभक्ति की भी बात कर रहे हैं, पेट्रियट होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर से कहीं सिस्टम खराब है तो सिस्टम की खराबी की मार्केटिंग ना करते हुए उसका सोल्यूशन भी करना चाहिए। क्या लगता है, आप एक यूथ है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ही सुधार करेगी, ठीक है। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, सुधार तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। लोग बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर लेगा तो एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगी। क्या भाई, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा तो डर तो बैठेगा मोदी गवर्नमेंट में, वरना तो उनको लगता है हम ही राजा है, हम ही खिलाड़ी है, उनके अलावा और किसी की चलती ही नहीं है। इसलिए युवा को उठानी चाहिए आवाज और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे एक चेंज आएगा, लोगों में डर बैठेगा, जो अभी बीजेपी में बिल्कुल डर नहीं है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि सब कुछ ओके है, नीट पेपर एग्जामिनेशन ओके है, सारी चीजें ओके है, इस पे क्या बोलेंगे? बोलने में क्या है, सब ओके है, बोलने में क्या है? सिर्फ बोलते हैं वो। इंडिया कितना गंदा हो गया ये नहीं जानता। आप कुछ बोल रहे थे? सिर्फ बोलती है गवर्नमेंट, करती कुछ नहीं है, सिर्फ बोल ही रही है। और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोल नहीं रही है, जहाँ यूथ बोल रहा है वहाँ बोल नहीं रही है, जहाँ जरूरत नहीं रहती है वहाँ बोलती रहती है। मेलोडी खाने की स्टोरी चलती रहती है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की वाट लग गई तब नहीं इनको समझ में आ रहा है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो है। अब देखिए, अलग अलग स्लोगन भी चल रहे हैं, आप भी काफी देर से खड़े हैं प्रोटेस्ट बैनर लेके, क्या मैसेज देंगे? मेरा बस यही मैसेज है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हमारे एजुकेशन में काम हो, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछले एक साल कई पेपर दिए हैं और पेपर लीक के मामला मेरे लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा भविष्य उस चीज़ पे जुड़ा है। आगे चल के अभी टीईटी का एग्जाम मुझे देना है टीचर्स का, अभी महाराष्ट्र में उसका पेपर भी लीक हुआ है, तो मुझे मेरा भविष्य अंधकार में दिखता है। अगर ऐसा पेपर लीक हुआ तो मेरा क्या होगा आगे का। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करे और कुछ नहीं। हम उनसे कुछ नहीं मांगते, बस फ्यूचर के लिए काम करना, और हमारा हक है। हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री का हक है। थैंक यू। क्या बोलेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, ये जनरल मैसेज है मेरा सभी को कि जो भी प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, कि कृपया करके अपने बायसेस और ऑब्सेशन को दूर रखें। ये एक चीज़ है जो सबको हमेशा तोड़ती है। हमारे देश में ना जाने कितने बार हुआ है कि हम सबको अटेम्प्ट करते हैं कि यूनिटी बने, अभी भी यूनिटी बनी है, लेकिन सीन ऐसा है कि हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने बायसेस के अंदर आते हुए हमेशा अपनी विचारधाराओं को एक तरफ खींच लेते हैं। जो भी सिग्नल प्रोसेस होता है उसको अपने बायस में लपेट लेते हैं। यानी इसके पहले जो आंदोलन हुए, हाँ, चाहे अन्ना हो या वो, उसके ऊपर आप बोल रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बायस होता है, जब भी कोई चीज ट्रेंडिंग पे आता है ना, तो लोग उस पर अपना अपना विचारधारा चिपकाने लग जाते हैं। कोई कहेगा कि सीजेपी खराब है, कोई बोलेगा अच्छा है, इसको ही पीएम बना दो। अलग अलग कैंपेन्स चल रहे होते हैं। अभी इंटरनेट पे भी बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, नेम तत्व, क्योंकि वो पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन दे डोंट हैव प्रूफ, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोग अपने मन से अपना बायस हटाए, किसी भी पार्टी को लेके जो लगाव है वो दूर रखें। एक बार आप बीच से रह के सोचिए, एम्पैथी गेन करिए, जिस पे बीती है उसके हिसाब से समझना चाहिए। लोगों को ये समझता नहीं है एंड बस लोग अपने तरीके से लगे होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, एंड लोग उसमें से कंटेंट मिल्क आउट करने लगते हैं। अगेन यस्टरडे मेरे को किसी ने मतलब इससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे को किसी ने सवाल पूछा था कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास वोटिंग कार्ड नहीं है। सॉरी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ऐसा नहीं होगा कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को किक मार दिया, आपने एक को किक मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। सीन ये है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन लाने पड़ेंगे, हमको अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि यही नीडेड है। अभी अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि अधिकारी काम करता है, लेकिन वो भी रूल्स के अंडर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं देयर आर बैकडोर्स, कहीं ना कहीं देयर आर पॉसिबल वेज टू किसी भी चीज के आप सिस्टम में घुस सकते हैं। आपको बस समझना होता है कि ये गेम कैसे काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो लॉ है उसको स्ट्रिक्ट करने चाहिए, क्योंकि
लोग इस चीज का गलत प्रयास कर रहे होते हैं। अभी ये समय सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ताकि क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग जब जमा हुए हैं, इससे पहले कभी इतना प्रोटेस्ट हो नहीं पाया है। जब भी करने को जाए हैं तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट ही हुआ है उसके अगेंस्ट। बट अभी लोग, हम इंस्टा पे कितने सारे लोग रील्स पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, एंड देयर इज नो वन ब्लेमिंग अस। सो ये बहुत सही पॉइंट है जहाँ पे लोग अपने अपनी आवाजें उठा सकते हैं। ऑल्सो फॉलोइंग दी सीजेपी प्रोटेस्ट का एजेंडा, जहाँ पे लोग अपने अपने टर्म्स लाते हैं कि यहाँ पे बस अल्लाह का नाम हो रहा है, या फिर सर्टेन चीजें जो होती आ रही है, यहाँ पे नाच गाना मुजरा हो रहा है, जो बायसनल हो रहा है। मेरा ये मानना है कि व्हाई डोंट यू गाइज रिसर्च। जो मेरे को पर्सनली, जब मैं यहाँ प्रोटेस्ट पे आ रहा था, मेरे को घर से बोला गया है कि मत जा भाई, वहाँ पे अपना अपना चल रहा होता है सबका, तुम मत जाओ वहाँ पे। मैं यहाँ पे बस इसलिए आया हूँ, मैं किसी सीजेपी के सपोर्ट में नहीं आया हूँ। पर्सनली मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन केस अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स आते हैं तो हमारा जो इंजीनियरिंग का भी एस्पेक्ट है, किसी का जो पेपर लीक हुआ है, जिनका पेपर लीक नहीं हो, जिनके इसमें बहुत क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है, वो रिपेयर हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही है जो सपोर्ट करना है। सो आई बस सबसे मेरी यही विनती है कि सब एक अपना अपना क्लियर गोल रखिए। कोई ऐसा ब्लफ होके मत जाइए कि इसने कह दिया तो करते हैं। जैसे जो नाम रहेगा अल्लाह का वाला जो मीम चल रहा है, मीम नहीं बट जो भी चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, आई लाइक टू से कि वो गाना 1979 में बना था, नाम रहेगा अल्लाह का, वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ हुक। वो बस पूरे गाने के वर्स में एक सिंगल लाइन है, एंड वो जो वर्स था, इट वाज रिटन बाय फैज अहमद। हम देखते हैं कि लगभग 30 सालों का एक रिकॉर्ड जंतर मंतर से टूटा, और जो भारत का एक रेनबो है आइडियोलॉजी का, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, या फिर कांग्रेसी हो, एक जनसंघ की भी अपनी एक विचारधारा है, पर एक रेनबो, एक यूथ की हम देखते हैं कि अभी बायसनेस की भी बात हो रही थी कि इसके पहले जो भी प्रोटेस्ट होते हैं तो वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके वो फिर कैश हो जाता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो अक्सर एक बात ये होती है कि आंदोलन अगर हो रहे हैं और अगर कोई समाज अपनी बात रख रहा है, समाज हो या जनरल पब्लिक कोई बात अपनी रख रही है, तो सरकार अक्सर उसे दबाने की कोशिश करती है। अब सरकार ये जो है बीजेपी की, इसे कई सदियों से यही लग रहा है, कई सालों से, कि हमें कोई हरा नहीं सकता, चाहे कितने भी अलग अलग समुदाय के लोग आंदोलन कर ले, हमें हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है, चाहे वो जय भीम वाले हो, चाहे कोई दूसरे समुदाय के हो, ये इन जनरल सारे लोग आए हैं। ये एक जनरल मुद्दा है स्टूडेंट्स का, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री की और ओवरऑल मिनिस्ट्री की बनती है। क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पर पेपर लीक होने की वजह से अगर मर रहे हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। जिस प्रकार निग्लिजेंस से, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते समय उसके निग्लिजेंस से अगर पेशेंट मर जाए तो उस पर धारा 106 बीएनएस की, जो पहले 304 लगती थी, ये धारा सेम अब नीट का पेपर लीक होने से जो नीट के एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जान दी है अपनी, तो इसकी भी निग्लिजेंस है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की। और सिर्फ प्रधान जो नाम का है वो नहीं, जो नाम के अलावा काम का भी है, यानी असल में जो प्रधानमंत्री है उसकी भी। तो यहाँ पर दोनों ने इस्तीफा भी देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सिर्फ मंत्रियों के इस्तीफे की बात नहीं है, ये जो पार्टी है जिसने सरकार बनाई है, ये पूरे सरकार का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार को ही यहाँ पर निकाल देना चाहिए। और ये सरकार सत्ता परिवर्तन बदलकर होगी, सरकार जो है बदलकर दूसरी सरकार आनी चाहिए। और ये जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको अभी वोट के कन्वर्जन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हम प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, ये हमारे वोटिंग में भी दिखाना चाहिए। ये सारे लोग, किसी का भी वोट बीजेपी सरकार को नहीं जाना चाहिए, सरकार पूरी तरह से हट जाना चाहिए, निस्तनाबूत हो जाना चाहिए। क्योंकि ये तानाशाही वाली सरकार है। जिस प्रकार हमने देखा सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, ये तानाशाही में ऐसा होता है। और ये तानाशाही चला रही है सरकार। ये सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करे या चाहे हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, इन दोनों को हटाने से नहीं होगा, ये सरकार को ही हटाना पड़ेगा। ये सरकार हट जानी चाहिए पूरी तरह, ये मेरा कहना है।